हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जो है CSS के बारे में डिस्कस करेंगे। CSS क्या होता है? देखिए, CSS इस तरह से मान के चलिए जैसे कि हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट में जो है हम बहुत सारी फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग जैसे बैकग्राउंड कलर डालना, बैकग्राउंड इमेज डालना, फॉन्ट्स के कलर चेंज करना, हेडिंग्स के कलर चेंज करना, ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिससे हमारी वेबसाइट जो है बहुत ही आकर्षक लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। बट होता क्या है कि वेबसाइट जो एक ही पेज की नहीं होती है। वेबसाइट में कई पेज होते हैं, कहीं पे 10 पेज, 5 पेज, 50, कितने भी पेजेस हो सकते हैं। अब एक पेज में आप फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो वो आप इजीली कर सकते हो, बट आपको वही फॉर्मेटिंग दूसरे पेज में करनी है तो आप क्या करेंगे? या तो कॉपी पेस्ट करेंगे या फिर उसी कोड को जो है आप वापस से टाइप करेंगे। वो जो मेहनत है वो हमारे लिए डबल हो जाएगी। और ऐसे ही यदि 10 पेज हैं तो उसमें तो हमें काफ़ी मेहनत लग जाएगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं CSS का जो पूरा नाम होता है वो होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो CSS का पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS की यूज़ क्या होता है, लाभ क्या होते हैं? देखिए, CSS में सबसे पहला लाभ है कि उससे हम वेबसाइट का जो वो पूरी फॉर्मेटिंग है वो हम एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 10 पेजेस की वेबसाइट बनाई है और 10 पेजेस में आपको हर पेज में एक कलर चेंज करना है, तो आप एक CSS में एक कोड चेंज करेंगे, उससे पूरी वेबसाइट का कलर चेंज हो जाएगा। जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। मेंटेन करना बहुत इजी होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फाइल होती है, सिर्फ आपको उसी में कोड चेंज करने होते हैं और बाकी पूरी वेबसाइट का इंटरफेस बदल जाता है। और इसके अलावा CSS का एक और यूज़ ये होता है कि हम वेबसाइट को जितना चाहे उतना आकर्षक बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये है कुछ CSS के यूजेस, कुछ लाभ। तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं CSS के सिंटैक्स की। सिंटैक्स मतलब उसको हम लिखते कैसे हैं। तो CSS लिखने के लिए हमारे पास दो चीज़ें मेन होती है। सबसे पहला होता है सिलेक्टर। सिलेक्टर मतलब ये बताता है कि हमारे पेज में जो हमने CSS लगाया है, CSS मतलब जो भी फॉर्मेटिंग की है वो कहाँ यूज़ होने वाली, तो वो हमें सिलेक्टर से ही पता चलता है कि कहाँ पे ये जो हम यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट होता है डिक्लेरेशन बॉक्स। एक तो आपको सिलेक्टर दिख ही रहा है, एक होता है डिक्लेरेशन बॉक्स। डिक्लेरेशन ब्लॉक में क्या होता है, यहाँ पे अपन डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने में भी यहाँ पे दो चीज़ें हो, एक होती है प्रॉपर्टी और एक होती है वैल्यू। प्रॉपर्टी मतलब जो हम चेंजेस करना चाहते हैं, और वैल्यू मतलब जो उसकी वैल्यू है। जैसे कि मान लीजिए आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर हो गई उसकी प्रॉपर्टी और कलर का नाम हो गया उसकी वैल्यू। बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड हो गई इसकी प्रॉपर्टी और जो कलर आप देंगे वो वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है CSS लगा सकते हैं। तो CSS लगाने के, अप्लाई करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। 3 मेथड कौन कौन से? सबसे पहला होता है इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। इंटरनल CSS क्या होता है, सॉरी इनलाइन CSS क्या होता है? देखिए, जब आप कोड लिखते हैं, जैसे आपने हेडिंग टैग लगाया और आप उसी हेडिंग टैग में CSS यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनलाइन CSS। इंटरनल CSS क्या होता है? इंटरनल CSS मतलब जैसे कि एक पेज है, उस पेज में आपने जो पूरा CSS है वो आपने उसी पेज में लिख दिया। लाइन में ना लिखते हुए पूरा आपने एक अलग से ब्लॉक बना के उसका लिख दिया। जैसे कि अभी मैं जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इंटरनल इतना समझ लीजिए कि जो हम फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं, जिस पेज में हम करना चाहते हैं सिर्फ उसी में लिखते हैं, उसके अलावा और कहीं यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है बाहर से आया हो CSS। बाहर से CSS आया है मतलब ये दूसरी फाइल होगी, वहाँ से ये कोड को रिसीव करता है। जैसे कि आपने एक वेबसाइट बनाई है, आपने एक वेबसाइट बनाई है पर लेकिन उसका जो CSS का कोड है, CSS का कोड मान लीजिए जैसे कि एक आपने वेबसाइट बनाई है, ये आपकी वेबसाइट, और इसमें जो भी आपको कलर है वो दूसरी फाइल से मिल रहा है आपको। जैसे कि इनलाइन में क्या होता है, जैसे कि आपने हेड टैग लिखा और उसी टैग में आपने एक CSS डाल दिया। और इंटरनल में क्या होता है, जिस पेज में आपको CSS यूज़ करना है उसी पेज में आपने एक अलग से ब्लॉक बना दिया इंटरनल CSS के लिए। यदि आपने मेरी HTML वाली वीडियोस देखी होंगी तो उनमें मैंने बताया था कि जब हम CSS का यूज़ करते हैं तो वह हेड टैग के अंदर करते हैं। तो हेड टैग एक अलग से ब्लॉक होता है, उसी ब्लॉक में हम इंटरनल CSS लिखते हैं। फिर होता है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल मैंने बता ही दिया है कि एक हमारा वेबसाइट होती है और उसको जो कोड मिलता है वो दूसरी फाइल से मिलता है और उस फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .css। तो आगे समझ में। तो अब हम जो है आज की वीडियो में हम इनलाइन और इंटरनल CSS को
अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जब भी हम वेब डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें हमेशा जो है वो एक्सटर्नल CSS का ही यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं अपनी पुरानी कहानी में। सबसे पहले नोटपैड, पुरानी कहानी वही अपनी, इसको मैं थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लेता हूँ। कहानी वही अपनी पुरानी, HTML, और टाइटल। अभी हेड का यूज़ नहीं करेंगे, अभी हम इनलाइन का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो है हम हेड का यूज़ नहीं करते। इनलाइन में जो है वो भी मैं बता देता हूँ कैसे होगा। तो एक मैंने सिंपल सा कोड लिखा है और उसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं CSS नहीं, कुछ और नाम दे देते हैं, जैसे कि डेमो दे दिया मैंने, demo.html। तो इसमें हमें जो यूज़ करना है वो है इनलाइन CSS। इनलाइन मतलब जिस लाइन में आपको फॉर्मेटिंग करनी है या जिस लाइन में आपको कलर चेंजेस करना है, सिर्फ आप उसी में CSS लिखेंगे। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है स्टाइल एट्रीब्यूट, और उसी एट्रीब्यूट की वैल्यू में हम CSS अपना लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करना है तो मैं लिखूँगा कलर, इसके बाद कॉलन और सेमी कॉलन अभी नहीं लगाना है, और यहाँ पे मैं इसका कलर दे देता हूँ रेड, और सेमी कॉलन से इसको करते हैं क्लोज। तो हमने H1 में एक स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया और उसी स्टाइल में हमने वैल्यू दी कलर रेड और क्लोज कर दिया। अब इसको मैं वापस से सेव करता हूँ। अब मैं इसको ओपन करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए, मैंने बताया था यहाँ पे ये होता है डिक्लेरेशन ब्लॉक, जिसमें एक प्रॉपर्टी होती है और एक वैल्यू होती है। तो सेम चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो इसको हम बोलते हैं इनलाइन CSS, सिर्फ वो उसी लाइन में यूज़ हो रहा है। अब इसी को मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मैंने एक और H1 टैग लिया होता और उसको मैं H1 लिया है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे कि वर्ल्ड ऑफ स्टडी, देन इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखिए, जो हमने CSS लगाया है वो सिर्फ उसी लाइन में यूज़ हो रहा है, उसके अलावा और कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा है। देखिए इनका कलर ब्लैक है। और जैसे कि यदि मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी बढ़ा देता हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ ऑरेंज, और ये मैंने ऑरेंज प्रॉपर्टी दे दी और इसका सेमीकोलन से कर दिया क्लोज। देन यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे जो है मेरे, तो ये देखिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनलाइन CSS क्या होता है। जिस लाइन में आप लिखते हैं सिर्फ वो वहीं पे वर्क करता है, इसके अलावा नहीं करता है। तो ये हो गया आपका इनलाइन CSS। इनलाइन CSS मतलब उसी CSS में यूज़ करना, सॉरी CSS उसी लाइन में यूज़ होगा जिस लाइन में आपने लिखा है। तो इतनी कहानी यहाँ पर क्लियर है। अब बात करते हैं इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के लिए हमें हेड टैग लगाना होगा, तो हम हेड टैग लगा लेते हैं। तो ये हेड टैग मैंने ओपन कर दिया, ये हेड टैग ओपन, और यहाँ पे मैं हेड टैग क्लोज कर देता हूँ। चलिए, अब यहाँ पे जब हम इंटरनल CSS लगाते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें चूज़ करना होता है सिलेक्टर मतलब कि किस टैग में आप जो हैं वो CSS लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्टर मैंने ले लिया H1, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किए, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी ली कलर येलो और इसको क्लोज कर दिया। देन एक और प्रॉपर्टी लेता हूँ मैं बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में दे देता हूँ मैं ग्रीन और कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ये है सिलेक्टर और ये डिक्लेरेशन ब्लॉक फर्स्ट, ये सेकंड वाला डिक्लेरेशन ब्लॉक, और फर्स्ट में ये प्रॉपर्टी है, ये उसकी वैल्यू है, ये इसकी प्रॉपर्टी, ये उसकी वैल्यू है। देन यहाँ से हम जाते हैं सेव करने, तो ये मैंने कर दिया सेव।
ओके, अच्छा हाँ सॉरी, तो भूल गया, स्टाइल टैग में लगता है ये। स्टाइल टैग के बगैर काम नहीं करेगा। जैसे कि हमने पहले भी लगाया था तो आपने देखा होगा स्टाइल हमने एट्रीब्यूट का यूज़ किया था। तो यहाँ पर हम स्टाइल लगा देते हैं। तो ये देखिए जो भी आपने CSS लगाया था, देखिए सिर्फ आपने जो है एक ही सिलेक्टर का यूज़ किया और वो दोनों में यूज़ हो गया। तो ये कुछ इंटरनल CSS होता है जो इस तरीके से काम करता है। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग चेंज कर देता हूँ, ये H2 कर दिया मैंने और यहाँ पे भी H2 कर देता हूँ मैं, ओह H2, देन यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए सिर्फ H1 पे वर्क कर रहा है। अब जितने भी आगे H1 आएंगे उन सब पे ये ऐसा ही वर्क करेगा। येलो उसके कलर वर्ड का कलर रहेगा और बैकग्राउंड जो उसका ग्रीन रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे दिक्कत है, तो मैं उसको आने वाले वीडियोज़ में और एक्सप्लेन कर दूँगा। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल CSS को यूज़ करना और इसके बाद और धीरे धीरे प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।